Hello, friends. How are you all? Tell me something about yourself. Introduce yourself. इसका आंसर कैसे दें? फ्रेंड्स, जरा सोचिए. इंट्रोडक्शन तो आपने अपनी खुद की देनी है. इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? I can't able to tell that what you are and how you are. But friends, what is the problem? प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन देने में नहीं है. प्रॉब्लम है इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देने की. फ्रेंड्स, अगर तो आपने यही इंट्रोडक्शन अपनी मदर टंग में देनी हो, देन आप इजीली इंट्रोडक्शन दे सकते हो. बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, ओ नो, इंग्लिश. So my dear friends, my today's video for all of you, whether you are a student, you are a teacher, doctor, engineer, or you are in any profession. ये क्वेश्चन ओनली इंटरव्यूज में नहीं पूछा जाता. ये क्वेश्चन अगर आपका फर्स्ट डे है स्कूल में, तो वहाँ भी आपके टीचर यही पूछते हैं. स्टैंड अप, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आपका ऑफिस में फर्स्ट डे है, आपके बॉस भी यही पूछेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. So friends, to give the answers of all these questions, please watch my video till the end. Friends, assume that आपकी इंटरव्यू है इन स्कूल. आप जब स्कूल में एंटर होते हो, पहले आपको रिसेप्शन एरिया मिलता है. रिसेप्शन एरिया पे जो पर्सन्स होते हैं, कोलीग्स बैठे होते हैं, उनको आपने क्या कहना है? आपने कहना है, हेलो, I am XYZ. Today is my interview at 1 p.m. with XYZ person for XYZ role. मैं XYZ क्यों बोल रही हूँ? XYZ मीन्स जो भी आपका नेम है, जिस भी पर्सन से आपका इंटरव्यू है उसका नेम, एंड जिस भी रोल के लिए इंटरव्यू है वो प्रोफेशन आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ कुशमन. सो आई विल से, हेलो, आई एम कुशमन एंड आई हैव एन इंटरव्यू विथ डॉक्टर वीरेंद्र कौर फॉर द टीचिंग रोल. अंडरस्टैंड? सो ये तो हो गया कि जब आप रिसेप्शन एरिया पे एंटर होते हो. बट उसके बाद आता है टाइम आपकी इंटरव्यू में. फ्रेंड्स, अब से आपने जो मैं स्टेप्स बताने जा रही हूँ वो आपने फॉलो ज़रूर करने हैं. प्रोसेस टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आवर फर्स्ट प्रोसेस इज ग्रीटिंग्स. फ्रेंड्स, जब भी आपने अपनी इंटरव्यू देनी स्टार्ट करनी है, तो पहले आपने ग्रीटिंग्स करनी है. ग्रीटिंग्स क्या है? ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. सो अगर तो आप इंटरव्यू दे रहे हो तो सामने वाला पर्सन सर है या मैम, तो आप कहोगे गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम. बट अगर आपने कहीं स्टेज पे जाकर अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, तो आप कहोगे गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज थैंक देम. थैंक देम, थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है. फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट्स आप अगर तो स्टेज पे हो, किसी स्कूल में हो, स्कूल में किसी टीचर ने कहा इंट्रोडक्शन देने के लिए, पहले उनका थैंक यू कहना चाहिए. क्यों? क्योंकि दिस इंक्लूड्स इन गुड मैनर्स. थैंक यू कैसे करना है? थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन. First of all, thanks to you to give me this wonderful opportunity to introduce myself in front of you all. This is the way to thank them. Our third step is name. उसके बाद आपने अपना नेम बताना है. नेम क्या है? My name is खुशमनजीत कौर. Friends, be careful कि आपने कभी भी अपना निक नेम नहीं लेना. खास कर जब आप इंटरव्यूज में हो,
जब आप स्टेज पे कोई लेक्चर दे रहे हो, स्पीच देनी है, तो आपने अपना निकनेम नहीं बोलना, आपने अपना फुल नेम लेना है। आई एम कृष्णमनजीत कौर, ओके, जो भी आपका नेम है। बट निकनेम कहाँ ले सकते हो? अगर तो आप किसी ओकेजन पे हो, जनरली किसी ने पूछ लिया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वहां आप अपना निकनेम बता सकते हो दैट माय नेम इज खुशी, जो भी आपका नेम है। उसके बाद आपका स्टेप आता है फोर्थ स्टेप इज प्लेस। प्लेस जहां से भी हुआ, आई हेल्स फ्रॉम, आई बिलोंग्स टू, आई एम फ्रॉम, ओके। सो बट फ्रेंड्स, इसमें कभी आपने ये सोचा है आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ? इटसेल्फ क्यों लगाते हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ क्यों लगाते हैं? इटसेल्फ आपने तब लगाना है अगर तो आप भी दिल्ली में हो और आपकी इंटरव्यू भी दिल्ली में है, तो आप इटसेल्फ लगाओगे। कैसे लगाना है? आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम संगरूर इटसेल्फ, ओके। बट अगर इंटरव्यू किसी और प्लेस पे है तो आपने जस्ट डायरेक्टली आई एम फ्रॉम दिल्ली। बट बेसिकली इसमें ये भी होता है कि कुछ पर्सन्स ये भी कहना चाहते हैं कि बेसिकली आई एम फ्रॉम सुनाम बट करेंटली लिविंग इन चंडीगढ़। सो ये तब बताना है कि आपका बर्थ कहाँ हुआ है, बट करेंटली अभी कहाँ रह रहे हो आप, वेयर आर यू लिविंग, ओके। सो वहां आप यूज कर सकते हो बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ बट करेंटली लिविंग इन सुनाम। दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। इसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आपने अपना प्रोफेशन बताना है। प्रोफेशन, आप क्या कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, मीन्स आपने अपना प्रोफेशन बताना है। लाइक आई एम अ स्टूडेंट, सो आई विल टेल आई एम अ स्टूडेंट, ओके। अगर आप टीचर हो तो आप बताओगे आई एम अ टीचर। अगर आप इंजीनियर हो, आई एम एन इंजीनियर। सिक्स पॉइंट आता है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, अगर तो आप इंटरव्यू में हो तब आप ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज इंटरव्यूज में बेसिकली पूछा जाता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहोगे आई एम फ्रेशर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कहोगे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस, या फिर 2 years एक्सपीरियंस ऑफ जो भी किसी का भी है, टीचिंग का है, डॉक्टर का है, नर्स का है, जो जिस चीज में भी आपका एक्सपीरियंस है वो। उसके बाद आपने बतानी अपनी क्वालिफिकेशन। हमारे 7 पॉइंट्स हो गए इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपने बताना है अगर तो आप स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे आई स्टडी इन क्लास 7, आई स्टडिंग इन क्लास 7। फ्रेंड्स, आपने 7 के साथ 7th TH नहीं डालना। वाई? फ्रेंड्स, अगर तो आपने सेक्शन भी बताना है, सेक्शन बताना है, तो आप बोलोगे 7th A, 7th B। बट अगर आपने डायरेक्टली कहना है कि मैं 7th क्लास में हूं, देन आप ओनली 7 ही बोलोगे, आई एम इन 7, या फिर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7। अगर आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आप कहोगे आई हैव एन बैचलर डिग्री। सो लेट्स मूव टू द 8th पॉइंट। 8th पॉइंट आपकी